स्मार्ट द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से 91.2 NIVH हेलोदून द्वारा प्रस्तुत है कार्यक्रमों की खास सीरीज, जिसका नाम है पोषण की पोटली। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम माँ और बच्चे की 1000 दिन की देखभाल के विषय में चर्चा करते हैं। अभी तक दोस्तों हमने इस संदर्भ में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा की, जैसे प्रसव पूर्व देखभाल, गर्भ धारण करने से लेकर डिलीवरी तक गर्भवती महिला का 4 बार चेकअप होना आवश्यक है। गर्भावस्था के 3 महीने बाद यानी 90 दिन बाद 180 दिन तक IFA की गोली और कैल्शियम की गोली, साथ ही दूसरी तिमाही में एल्बेंडाजोल की गोली लेना आवश्यक है। संस्थागत प्रसव के बारे में भी हमने आपसे जानकारी अपने कार्यक्रम के माध्यम से साझा की। गर्भवती महिला के आहार में विविधता, गर्भावस्था तथा स्तनपान से जुड़े गलत धारणाएं, गर्भवती महिला को क्या और क्या नहीं करना चाहिए, उस पे हमने चर्चा की। शिशु को जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान कराना महत्वपूर्ण है, इस पर भी हमने कार्यक्रम प्रस्तुत किया। आशा है दोस्तों आपको ये सभी कार्यक्रम बहुत पसंद आए होंगे और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी साबित हुए होंगे। इसी कड़ी में कुछ और कार्यक्रम हम जोड़ने वाले हैं, जिसपे हम बात करेंगे स्तनपान की प्रारंभिक शुरुआत के बारे में, विशेष स्तनपान 0 से 6 महीने तक, इस बारे में भी हम कार्यक्रम पेश करेंगे। स्तनपान कराने का सही तरीका और बच्चे को दिन में 8 से 10 बार या बच्चे की मांग पर दूध पिलाना। प्रस्तुत करेंगे खास कार्यक्रम कोविड-19 के दौरान अपने बच्चे को दूध पिलाना। शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति बढ़ाएं, इस पर भी कार्यक्रम पेश किया जाएगा। साथ ही केवल स्तनपान के दौरान पर्याप्त दूध का उत्पादन किस तरह हो, इस बारे में भी आप जानेंगे हमारे स्पेशल कार्यक्रम के माध्यम से। तो दोस्तों सुनते रहिए, सुनाते रहिए 91.2 NIVH हेलोदून। यदि आपका शिशु अस्वस्थ है तो उसे दिन भर में बार बार दूध पिलाएं। माँ का दूध शिशु को संक्रमण और बीमारियों से बचाता है। और हाँ, एक बात जरूर याद रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चे को कोई दवा ना दें। यदि बच्चा अस्वस्थ है तो उसे जांच के लिए डॉक्टर के पास अवश्य ले जाएं। आ गई तू? हाँ, बुआ बन गई है, पिटिया हुई है। ले बेटी, बच्ची को शहद चटा दे, यही कायदा है। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर ने जी। आप जी, बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। NHM IEC ब्यूरो राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। 91.2 NIVH हेलोदून पर आपका स्वागत है। आज का विषय है शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति बढ़ाएं। नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 91.2 NIVH हेलोदून और मैं आराधना स्वागत करती हूं आप सभी का प्रोग्राम पोषण की पोटली में। श्रोताओं, ये कार्यक्रम खासकर उन महिलाओं के लिए है जो अभी गर्भवती हैं या जिन्हें कुछ ही समय पहले मातृत्व सुख प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इस दुनिया में नए जीवन का संचार कर रही हैं या कर चुकी हैं। माँ बनना हम महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस वरदान की प्राप्ति के बाद उसको संजोए रखने की जिम्मेदारी भी हमारे ही कंधों पर है। तो चलिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका शिशु अस्वस्थ है तो किस तरह की सावधानियां बरतने की कोशिश करनी चाहिए। श्रोताओं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वो बोल नहीं पाता। ऐसे में यदि बीमार पड़ जाए तो माँ के साथ साथ पूरे परिवार की सांसें थम सी जाती हैं। कुछ समझ में नहीं आता कि हुआ क्या है। एक माँ होते हुए मैं यहाँ पर एक किस्सा अवश्य आपसे साझा करना चाहूंगी। मैं अपने 8 महीने के बेटे को लेकर अपने मायके गई हुई थी। वहां एक दिन रात 10 बजे जो बेटे ने रोना शुरू किया तो फिर 1-2 घंटे बीत जाने पर भी चुप नहीं हो रहा।
कहीं पेट में हींग लगा, कहीं घुट्टी पिला, जाने अनजाने क्या क्या जतन नहीं कर रहे थे हम लोग, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो बहुत घबरा गई कि हुआ क्या है। ईश्वर का शुक्र है कि पड़ोस में चाइल्ड स्पेशलिस्ट रहते थे। उनका दरवाजा खटखटाया। उन्होंने जांचा परखा तो सब कुछ नॉर्मल था। तब उन्होंने बताया कि इसे कुछ नहीं हुआ है, शायद ये अपने किसी खिलौने को याद करके रो रहा है जो दादी के घर छूट गया था। फिर मेरे भैया वहां जाकर जब उसका गुड्डा ले आए, उसे देखकर वो चुप हुआ। तो ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ श्रोताओं कि शिशु के बीमार पड़ने पर माँ और परिवार की मनःस्थिति क्या होती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चा बीमार पड़े तो माँ उसे दूध पिलाना छोड़ देती है कि क्या पता उसकी और तबीयत खराब हो जाए। शिशु के बीमार पड़ने पर स्तनपान की आवृत्ति को बढ़ाए जाने की डॉक्टर सलाह देते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बीमार पड़ने पर शिशु कमजोर हो जाता है और एक बार में स्तनों से दूध पीने में उसको ताकत लगानी पड़ती है, जो कि वो नहीं कर पाता। इसलिए यदि माएं दूध पिलाने की आवृत्ति को बढ़ाएंगी तो बच्चे को पर्याप्त दूध मिल पाएगा। इसके साथ साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क शिशु को गर्माहट भी देता है और उस तक मां के अच्छे बैक्टीरिया पहुंचते हैं जो उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं। मां का दूध उसके लिए उपचार का कार्य भी करता है, साथ ही ये माताओं के लिए भी अच्छा है। जितना स्तनपान कराया जाता है उतना ही मां के स्तनों में दूध का उत्पादन अच्छा होता है। स्तनपान करने से बच्चे की जबड़े की हड्डी और ऊपरी वायु मार्ग की मांसपेशियों का समुचित विकास हो पाता है, जिससे कि बच्चे की मौखिक गुहा में भी बेहतर तालमेल बना रहता है। 4-5 महीने के लिए स्तनपान बच्चे में दांतों के क्षय का खतरा भी कम कर देता है। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि बच्चे को बार बार दूध पिलाने से कहीं पेट उसका गड़बड़ तो नहीं होगा? नहीं, ऐसा कतई नहीं होगा, क्योंकि मां के दूध में प्रोटीन, वसा, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का सही संयोजन होता है, जो आपके बच्चे के विकास में मदद करते हैं। शायद आपको पता नहीं कि मां के दूध में मौजूद प्रोटीन आसानी से पच जाता है और इसमें संक्रमण से सुरक्षा के गुण होते हैं। शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि सही है तो उसके बार बार बीमार पड़ने का खतरा भी कम होगा और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी स्तनपान करने से। मां का दूध प्राकृतिक रूप से शिशु की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी घटकों से परिपूर्ण होता है, इसलिए ये आपके शिशु के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे के अस्वस्थ होने पर घबराकर स्तनपान कराना नहीं छोड़ना चाहिए। स्तनपान करने से बच्चे को बहुत सी बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। श्रोताओं, कई शोधों से ये भी पता चला है कि जिन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में मां का दूध प्राप्त होता है, उनके कुपोषित होने के चांसेस कम ही रहते हैं। आगे भी अनेक ऐसी जानकारियां जारी रहेंगी, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। बच्चों का रखना है ध्यान, आओ शुरू करें अभियान। 2.5 किलो से कम हो बच्चा, खास हमें देना है ध्यान। आंगनवाड़ी का हो साथ, आशा दीदी का हो हाथ, टीके लगे दवा ना छूटे, बच्चे बढ़े दिन और रात। पहला गाढ़ा पीला दूध बच्चे पिए बने मजबूत, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, माँ का दूध। फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़
हर दौड़ में हार ही हाथ आए। अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान। श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम पोषण की पोटली में। श्रोताओं, अभी तक आपने जाना कि स्तनपान कराना कितना महत्वपूर्ण है शिशु के लिए। स्तनपान करने के अनेक फायदे हैं। माँ के दूध में फैटी एसिड और DHA होता है, जो कि बच्चे में एकाग्रता का स्तर बढ़ाता है। स्तनपान करने वाले बच्चों को पेट के खराब होने की संभावना कम रहती है, बल्कि माँ का दूध उनके पाचन तंत्र को मजबूत करता है। माँ के दूध के संघटक आदर्श रूप से शिशु की आंतों के लिए अनुकूल होते हैं और ये आसानी से पच भी जाता है। श्रोताओं, एक और बार का किस्सा मुझे याद आ रहा है। एक बार मुझे अपने गांव सीला जाने का मौका मिला, जो कि लैंसडाउन के नजदीक ही पड़ता है। वहां मेरी देवरानी की 7 महीने की बेटी बीमार पड़ गई। बस फिर क्या था, बिमला यानी मेरी देवरानी ने तुरंत दूध पिलाना बंद कर दिया और कहने लगी, जैसे हम लोगों को अस्वस्थ होने पर कुछ भी खाने पीने की इच्छा नहीं करती ना, ऐसे ही ये भी अब दूध नहीं पी पा रही है। फिर जबरदस्ती क्यों दूध देना? तो हमारी बहुत सी बहनों में ऐसी भ्रांतियां व्याप्त हैं। बस 4-5 दिन से उसे कभी कोई बुखार की दवाई दे रही थी, तो कभी सिरप दे दिया जाता, कभी शहद चटा दिया जाता खांसी के लिए। पेट सख्त होने पर घुट्टी पिला दी जाती। अच्छा हुआ समय पर मैं वहां पहुंच गई, तो पास के अस्पताल ले जाकर उसकी जांच करवाई और डॉक्टर की डांट अलग से खानी पड़ी कि ऐसे कैसे बिना चिकित्सक की सलाह के दवाई या घुट्टी दिए जा रहे थे, वो भी इतने छोटे बच्चे को। श्रोताओं, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि बिना डॉक्टर की सलाह के बच्चे को कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। यदि आपका बच्चा अस्वस्थ है तो पहले आप उसे जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाएं, फिर कोई मेडिकेशन शुरू करें। समय पर बच्चे को इलाज मिलेगा तो वो जल्दी स्वस्थ होगा। डॉक्टर आपको अन्य कई सावधानियां व कई अन्य बातों के लिए सचेत करेगा। ऐसे समय पर तो डॉक्टर को ही भगवान समझकर उस पर पूर्ण विश्वास जताएं। चिकित्सक कहते हैं कि खास परेशानी न हो तो 6 महीने तक बच्चे को कोई दवाई नहीं देनी चाहिए। माँ का दूध ही उसके लिए एक तरह से दवा या यूं कहूं संजीवनी बूटी का काम करता है। तो स्तनपान बच्चे को अवश्य कराएं। आज के हमारे इस प्रोग्राम पोषण की पोटली में बस इतना ही। चंद कुछ पंक्तियों के साथ मैं आराधना आपसे विदा लेती हूँ। आप यूं ही बने रहिए 91.2 NIVH हेलो दून के साथ। माँ का दूध शिशु का प्रथम आहार। माँ का दूध शिशु का प्रथम आहार। संजीवनी बूटी पोषण का भंडार। फिर भी कभी पड़े शिशु बीमार, फिर भी कभी पड़े शिशु बीमार, तो डॉक्टर की सलाह से हो बेहतर उपचार। नमस्कार। कार्यक्रम पोषण की पोटली यूनिसेफ और स्मार्ट द्वारा जनहित में जारी। केवल माँ का दूध, शिशु का विकास संपूर्ण। जन्म के बाद 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ भी नहीं। माँ का दूध फिर हो पूरक आहार भी, पर साथ न छोड़े माँ का दूध। तंदुरुस्त हो बचपन तो शरीर बने बलवान, बुद्धि तेज होती जाए, पढ़ लिख कर बने महान। खूब कमाए जो चाहे वो कर पाए, तंदुरुस्ती नहीं तो जीवन की हर दौड़ में हार ही हाथ आए।
अपने बच्चे को कुपोषण से बचाएं। गर्भ का पता चलते ही आंगनवाड़ी और आशा दीदी के संपर्क में रहें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बच्चों का रखना है ध्यान।